हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू और इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजेदार चैप्टर नंबर 12, हीरोन्स फार्मूला। क्या सर? हीरोन्स फार्मूला। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे। तो जब आप एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे वो अच्छे से बने। मीन्स 12.1 में सर जितने इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुए हैं, बेसिक्स टर्म यूज हुए हैं, उन सारा चीजों का इंट्रोडक्शन पार्ट इसी वीडियो में जानेंगे, ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो इजी में सॉल्व हो। तो चलिए मैं आपको बहुत मजेदार तरीके से इस हीरोन्स फार्मूला क्या है, किसे कहते हैं हीरोन्स फार्मूला को, इस चीज को आपको बतलाता हूं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इतने इजी वे में हम लोग समझेंगे कि आप नाम लोगे कि किसी ने मुझे समझाया था हीरोन्स फार्मूला, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 12.1 का करते हैं। अगर अभी भी आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पे रोज वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो हमारा टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। ये हीरोन्स फार्मूला किस फार्मूला को कहते हैं? देखो सर, हीरोन्स एक साइंटिस्ट का नाम था, या फिर कह सकते हैं मैथमेटिशियन का नाम था। उसने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया, उसी चीज को हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, लास्ट में उसके बारे जानेंगे। ये हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, ये इसे कहते किसे, अभी ये नहीं बताऊंगा मैं, ये कब बताऊंगा वो आप देख लेना वीडियो में ही। हाँ, हीरोन्स फार्मूला जानने से पहले आप क्लास 8 में, क्लास 7 में कुछ बेसिक्स टर्म को पढ़े थे। उस बेसिक्स टर्म को बता दूं मैं पहले, उसकी हेल्प से ही मैं हीरोन्स फार्मूला को बता सकता हूं। क्योंकि जब आपको वो बेसिक्स टर्म पता नहीं होंगे तो हीरोन्स फार्मूला आपको अच्छे समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं पहले आपको बेसिक्स बात बता दे रहा हूं वो सारा। तो चलिए समझते हैं। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, अच्छा जी बताओ इस चीज को कहीं देखो, इस टर्म को कहीं देखे हो? तो उसने बोला हाँ ये तो ट्रायंगल है, इसे मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है। तो मैंने पूछा कि अच्छा बताओ कि ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत तरीके से ट्रायंगल को एक्सप्लेन किया, बताया। देखो यहाँ पे कैसे बतलाया। सो उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत तरीके से सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल का डिफिनेशन लिख दिया और यहाँ पे ट्रायंगल का फिगर बनाया। बोला देखो सर कि ट्रायंगल का सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ। तो मैं बोला कि अच्छा बताओ। तो उसने बोला कि ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन। ट्रायंगल क्या है? कि पॉलीगॉन है हैविंग 3 साइड, जिसमें 3 साइड्स होते हैं। मीन्स 3 साइड से बना जो फिगर होता है, इनक्लोज्ड फिगर होता है, बॉन्डेड फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, उसे ही ट्रायंगल कहते हैं सर। मैंने कहा बहुत अच्छे बताया आपने। उसने बोला या फिर आप ट्रायंगल का ये डिफिनेशन बोल सकते हो, या फिर ये अ प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। 3 लाइन से बना बॉन्डेड फिगर, क्लोज फिगर को ही क्या कहते हैं सर? ट्रायंगल कहते हैं। तो ये ट्रायंगल आपको समझ में आया होगा। ये ट्रायंगल का ए बी सी ये वर्टेक्स है, ये एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये ट्रायंगल का एंगल होता है। और ये ट्रायंगल का ए बी साइड है ना, ये बी सी साइड है और ये ए सी साइड है। ठीक है सर, ये ट्रायंगल के बारे में आई होप समझ में आया होगा। ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 3 साइड्स होते हैं। मीन्स 3 साइड से बना क्लोज्ड फिगर को ही क्या कहते हैं सर? ट्रायंगल कहते हैं। तो मैंने उस बच्चे को कहा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैंने एक बच्चे को बोला जो मेरे साथ में रहता है, इंटेलिजेंट बच्चा, उस बच्चे को मैंने बोला कि देखो मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो इस रेड पेन की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ ए से बी की ओर जा रहा हूँ, है ना, ए से बी की ओर गया। फिर देखो मैं बी से सी की ओर जा रहा हूँ। बोला ठीक है सर। सी से ए की ओर जा रहा हूँ। देखो जी, देखो ए से बी की ओर जा रहा हूँ, बी से सी जा रहा हूँ, सी से फिर ए से बी, बी से सी से ए से बी, बी से सी से ए, यही कर रहा। बच्चे ने बोला कि सर आप ये पैरीमीटर में क्या करें? अरे वाह, एक बहुत अच्छा वर्ड उसने बोल दिया कि पैरीमीटर। तो चलिए समझते हैं हम लोग पैरीमीटर क्या होता है। सो देखो सर पैरीमीटर क्या होता है। सो तो पैरीमीटर हमने लिखा है यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का साइड ये होता है ए बी, बी सी ए, यह हमारा साइड होता है ट्रायंगल का। तो वही कह रहा है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मीन्स पहले ए बी साइड को ऐड करो, फिर बी सी साइड को ऐड करो, फिर सी ए साइड को ऐड करो, है ना।
तो जब ऐड करोगे तीनों साइड्स को तो ये आपका पेरीमीटर आएगा, है ना। पेरीमीटर मीन्स आपका इस आउटर बाउंड्री को कहते हैं, इस बाउंड्री को कहते हैं, जो यहाँ पे कलर पार्ट यहाँ दिख रहा है, इस बाउंड्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का ही डिफिनेशन था लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, जो यहाँ पे आउटर बाउंड्री का जो लेंथ है इसे ही क्या कहते हैं सर, पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर जब भी आपको फाइंड करना हो तो ए बी साइड को ऐड करेंगे बीसी के साथ, बीसी साइड को ऐड करेंगे एसी के साथ, तीनों साइड को आपस में ऐड करोगे तो ये आपका क्या यहाँ पे आएगा, पेरीमीटर आएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर आप मान लो कंसिडर कर लो कि ये ए बी अगर 5 सेंटीमीटर गिवन हो, बी सी 2 सेंटीमीटर गिवन हो मान लो ना, और ये ए सी 3 सेंटीमीटर हो, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इस एबीसी ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर सबसे पहले ए बी को ऐड करेंगे तो ए बी है हमारा 5 सेंटीमीटर, फिर बी सी को ऐड करेंगे, है ना 2 सेंटीमीटर, फिर सी ए को ऐड करेंगे, और जब तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है सी ए, जब तीनों को आपस में ऐड करेंगे 5 2 7 और 3 10, तो ये जो 10 है इस ट्रायंगल का क्या है, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर इस ट्रायंगल का क्या होगा, 10 मीन्स आउटर बाउंड्री ऑफ अ ट्रायंगल है, ट्रायंगल या फिर लेंथ ऑफ ट्रायंगल, या फिर कह सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। आई होप ये पेरीमीटर आपको समझ में आया होगा। अब मैं अपने बच्चे से पूछा कि अच्छा बताओ जी ये सेंटीमीटर, यहाँ पे जो सेंटीमीटर लिखा हुआ ये सेंटीमीटर एक्चुअली में है क्या, तो उसने बोला कि ये यूनिट है। क्या है, यूनिट। तो पेरीमीटर मीन्स इस पेरीमीटर का जो यूनिट होता है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर ही राइट करेंगे, है ना, अगर मीटर में होगा तो मीटर, अगर सेंटीमीटर और मीटर कुछ नहीं होगा तो हम लोग बोल देंगे ये 5 यूनिट है, 3 यूनिट है ना। जब सेंटीमीटर मीटर नहीं होगा तो यूनिट बोलेंगे। तो पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर या मीटर या फिर यूनिट ही होता है ना। तो एसआई यूनिट आपका पेरीमीटर का होता है सेंटीमीटर, मीटर या फिर यूनिट। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि न्यू टर्म एरिया। मैंने बच्चे को बोला कि देखो मैं अभी एरिया नहीं बताऊंगा, उससे पहले आपको ये समझा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैं कलर कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, ठीक है, सॉरी डॉटेड पॉइंट से कलर कर रहा हूँ। तो बच्चे ने बोला ठीक है कलर कीजिए आप। मैं कलर कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, मैं ऐसे से कलर कर रहा था, 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 ये ऐसे से कलर कर रहा था, ठीक है। तो जब कलर कर रहा था तो कलर करते करते बच्चे से मैंने पूछा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बताओ कहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि आप तो यहाँ पे एरिया पे कलर कर रहे हो सर। तो यहाँ पे एक टर्म आ गया एरिया, एरिया पे कलर कर रहे हो मीन्स उसने ये बताया हमें कि पेरीमीटर के अंदर में, बाउंड्री के अंदर में जो आप काम कर रहे हो, इनक्लोज में जो काम कर रहे हो, बाउंड्री पर भी नहीं, बाउंड्री से अंदर मीन्स एबीसी जो हमारा बाउंड्री है इसके अंदर में जितना आपको जो रेड पेन से जो आपको कलर पार्ट दिखाई दे रहा है वो सारा पार्ट आपका क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो वही हमने एरिया का यहाँ डिफिनेशन लिखा, द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। बाउंड्री से घिरा जितना पार्ट्स होता है अंदर वाला, वो सारे इनर पार्ट को ही क्या कहते हैं, है ना, ये सारे इनर पार्ट को ही एरिया कहते हैं। आई होप ये एरिया आपको समझ में आया होगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, एरिया फाइंड करो। ट्रायंगल यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, मैं किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ट्रायंगल हो उसका एरिया फाइंड करना हो तो हम लोग पीछे क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब सर यहाँ पे बहुत एक फंडा होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है कि बेस किसको कंसीडर करें इस ट्रायंगल में, हाइट किसको करें इस ट्रायंगल में कंसीडर। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि बेस और हाइट क्या होता है। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आपका BC यहाँ पे बेस है, क्या सर ये बेस है, तो उसका अपोजिट साइड से, है ना, सॉरी BC आपका यहाँ पे साइड है तो BC के अपोजिट में जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो यहाँ से ये जो आ रहा है ये आपका, यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं, ये आपका हाइट होता है। अगर BC बेस हो तो उसका अपोजिट वर्टेक्स ए से आता हुआ लाइन जो कि BC के परपेंडिकुलर है तो ये लाइन आपका हाइट होगा, ठीक है, और ये BC बेस। अगर आपका हाइट
और बेस गिवन होगा, हाइट और बेस गिवन होगा, तो हम लोग बेस के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे और हाइट के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। मीन्स इनर पार्ट को फाइंड कर लेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है या फिर कितने पार्ट को इनक्लोज किया है ये ट्रायंगल, ये हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं। इट मीन्स इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो हमारा देखिए फॉर्मूला 1/2 होता है और बेस क्या है BC और हाइट हमारा है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये D, ठीक है, D पॉइंट है, हाइट हमारा AD हो जाएगा। उसी प्रकार मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा एरिया हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर से ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का इस बार मैं बेस इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये आपका मीन्स AC के सामने वाला जो वर्टेक्स होगा वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है, ये हाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे बेस हो जाएगा 1/2 फार्मूला होता है और बेस AC है और हाइट यहाँ पे इसको दे देता हूँ BD, ठीक है, तो BD है, बेस AC हाइट BD। आई होप ये समझ में आएगा। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नहीं, इट मीन्स ये बेस और हाइट गिवन हो तो बेस के प्लेस से वैल्यू पुट करोगे, हाइट के प्लेस से वैल्यू पुट करोगे और एरिया फाइंड कर लोगे। सिमिलरली उसी प्रकार इस ट्रायंगल ABC में अब मैं बेस AB को बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बेस है तो उसके अकॉर्डिंग जो C से वर्टेक्स है ये हाइट वाला आपका, ये हाइट हो जाएगा, ये बेस। तो उस प्रकार हमारा 1/2 बेस है हमारा AB और हाइट है DC। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब आपके पास बेस और हाइट गिवन होगा तो एरिया तो बहुत इजी वे में फाइंड कर लोगे, बहुत आसान तरीके से फाइंड कर लोगे। इस बात को नोटिस करना, मैंने क्या कहा, अगर एक ट्रायंगल में बेस और हाइट गिवन हो तो एरिया, ट्रायंगल का एरिया बहुत इजी वे में फाइंड कर लोगे। मैं इस बात को फिर से पूछूंगा आपसे। और एरिया का जो यूनिट होता है, अगर यहाँ पे बेस और हाइट अगर आपका मीटर में होगा तो यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, अगर बेस और हाइट सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होगा और पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर, मीटर या यूनिट में होगा, है ना, जो भी यहाँ पे यूनिट दिया होगा। अब सर मैं इस ट्रायंगल को साइड के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड स्कैलॉन ट्रायंगल। तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो उस बच्चे ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। तो उस बच्चे ने ये बताया, देखो सर, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में, देखो 3 साइड AB BC और CA या फिर AC, तीनों साइड आपस में, 3 साइड आपस में इक्वल हो, उसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो उसने वही बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, वो बच्चा बता रहा है कि देखो सर AB जो साइड होगा, मान लेते हैं A यूनिट है, BC साइड होगा, मान लो कि A यूनिट है, कंसीडर कर लो ना, AC जो होगा A यूनिट है, मीन्स तीनों साइड, 3 साइड्स आपस में क्या है सर, इक्वल है। तो उसने बोला कि AB जो साइड है वो इक्वल है किसके, BC के, और BC जो है AC के इक्वल है। मीन्स ये 3 साइड्स आपस में जिसमें इक्वल होते हैं उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो मैंने उसे कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किए। तो मैंने पूछा अच्छा बताओ जी कि ये A क्या है, ये A क्या है, ये A क्या, तो उसने बताया A साइड है सर, सेम साइड है। मीन्स अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब मैंने पूछा कि अच्छा बताओ कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, तो उसने बोला कि हाँ इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं ना। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, उस बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, मैंने उस बच्चे से पूछा कि बताओ जी इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, आप लोग बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो उस बच्चे ने इस ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समझिए सर, इस ट्रायंगल का एरिया होता है ABC का, क्या होता है इस ट्रायंगल का एरिया, देखो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इसी को मैंने लिखा है √3/4
इनटू साइड के प्लेस पे, इस साइड के प्लेस, साइड क्या है मेरा a, तो a का स्क्वायर, a के प्लेस जो आपका साइड होगा उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा। किसके लिए? इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 साइड जब इक्वल हो और 3 साइड्स का वैल्यू यहाँ पे मींस एक भी वैल्यू यहाँ पे गिवन हो, ये साइड्स का वैल्यू गिवन हो, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और इसका एरिया फाइंड करेंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल में समझना एरिया फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से। अब मैंने उस प्यारे बच्चे से बहुत इज्जत के साथ पूछा, नरमी के साथ पूछा कि अच्छा अब बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो उसने बोला अच्छा सर रुको ना, बता रहा हूं ना, समय तो दो कुछ है मुझे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उस बच्चे ने ये बताया सर आइसोसेलेस ट्राइंगल का डिफिनेशन बताया। बच्चा क्या बता रहा है? अ ट्राइंगल विच 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड जिसका इक्वल होता है, वो बता रहा है ए बी और ये ए सी, ये साइड इक्वल है। मीन्स ये मान लो सर बी है साइड बी यूनिट और ये जो साइड है बी यूनिट है, ठीक है। वो बोल रहा है 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड अनइक्वल, और जो थर्ड साइड होगा बी सी ये अनइक्वल होगा, ये 2 इक्वल होगा और थर्ड अनइक्वल होगा, ठीक है। उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो वो बोला कि देखो सर ए बी इक्वल क्या हो रहा है ए सी, ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, और थर्ड साइड जो है वो अनइक्वल है ना। ए बी और ए सी का अनइक्वल साइड है, मीन्स जिसमें 2 साइड इक्वल हो और तीसरा साइड अनइक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ये यहाँ पे डिफिनेशन है। अब मैंने बोला उस बच्चे को तो अच्छा बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या आप एरिया निकाल सकते हो? एरिया समझना, एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, एरिया निकाल सकते हो? उसने बोला हाँ, इस कलर पार्ट को निकालना ना कि एरिया क्या होगा। सो मैंने बोला कि हाँ आप बताओ इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया बताओ। तो उसने बोला कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है। तो मैंने पूछा क्या फॉर्मूला है जरा बता। तो देखो सर आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस आइसोसेलेस का a/4 √4b² माइनस a²। अब देखो b मेरा क्या है, ये इक्वल साइड्स है ना, ये b है आपका देखो, और a क्या है यहाँ पे देखो अनइक्वल साइड a है ना। मीन्स b के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करो और a के प्लेस पे वैल्यू पुट करो तो आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। आई होप कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे आपको समझ में आया होगा, है ना। आप एरिया कब फाइंड कर पाओगे? जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। अब हम लोग थर्ड ट्राइंगल सीखेंगे, स्केलेन ट्राइंगल। यहीं से हमारा हीरो स्टार्ट हो रहा है। सर फॉर्मूला क्या था? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का स्टार्ट इसी स्केलेन ट्राइंगल से होता है। अगर मैं आपको ट्राइंगल ना बताता तो आपको समझ कैसे आएगा कि हीरोन्स फॉर्मूला किसके लिए यूज हुआ है, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए यूज क्यों नहीं हुआ है, ये भी मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ स्केलेन ट्राइंगल के लिए यहाँ पे यूज हुआ है हीरो फॉर्मूला, है ना। हीरो का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है मैं बताऊंगा, उससे पहले आप समझ लो ना स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। सो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। तो देखो सर स्केलेन ट्राइंगल होता है अ ट्राइंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट और कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। वैसा ट्राइंगल जिसका 3 साइड्स आपस में डिफरेंट हो, अलग अलग हो, सेम ना हो, अलग अलग हो। मीन्स ये साइड ए बी, ये साइड बी सी और ये साइड सी, ये आपस में डिफरेंस हो। मीन्स ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इज इक्वल टू सी ए या फिर ए सी, है ना। 3 साइड आपस में इक्वल नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्केलेन ट्राइंगल। तो आपको समझ में आ गया होगा स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं या फिर उस बच्चे से पूछ रहा था कि अच्छा बताओ जी इस स्केलेन ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे। तो वो बच्चा जो था वो 8th क्लास में था, वो हीरोन्स फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब मैं उसे 9th क्लास में आपके ही जैसा पढ़ा रहा था कि अच्छा बताओ तो यहाँ पे स्केलेन ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो वो नहीं बता पा रहा था। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है रुको, कुछ देर रुको, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल का एंगल यहाँ पे ए है, इस एंगल ए के सामने वाला जो यहाँ पे साइड है बी सी, ये इस बी सी के साइड को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं, है ना। एंगल ए के सामने वाला साइड ए से,
उसी प्रकार इस एंगल बी के सामने वाला जो साइड है ए सी, इसको मैं बी से, स्मॉल बी से लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस एंगल सी के सामने वाला जो साइड है ए बी, इसको मैं क्या चीज से, स्मॉल सी से डिनोट कर रहा हूं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बी सी हमारा यहां से यहाँ है ना। ए सी में देखो बी जो बी है ये यहां से यहाँ है, ठीक है। तो ये साइड आपको समझ में आया होगा, सी के सामने वाला कौन, एंगल सी के सामने वाला साइड सी, एंगल बी के सामने वाला साइड बी, है ना, एंगल ए के सामने वाला साइड ए। अगर यहाँ पे थ्री साइड से सिर्फ गिवन हो, थ्री साइड्स गिवन हो, वो भी डिफरेंट ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये वैल्यू यहाँ पे गिवन हो थ्री साइड्स के स्केलेन ट्रायंगल में, तो बताओ एरिया कैसे फाइंड करोगे। तो वही बच्चा फाइंड कर सकता है जो हीरो होगा मीन्स स्केलेन ट्रायंगल में ही हम लोग हीरोज फॉर्मूला का यूज करते हैं। किसमें सर, स्केलेन ट्रायंगल में ही उस हीरो का यूज करते हैं। हीरोज एक मैथमेटिशियन या फिर कहे साइंटिस्ट था, उसने एक फॉर्मूला दिया तो उसने नाम रख दिया हीरोज फॉर्मूला। और वो हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है मैं अभी आपको बतलाता हूं। हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी, यहां पे इंटू एस सर, ठीक है, और इंटू एस माइनस सी। क्या मैंने बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसी को ही कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पे ए तो समझ आ रहा है, बी तो समझ आ रहा है, पर सी ये समझ नहीं, देखो ए बी सी ये समझ आ रहा है सर, है ना, मीन्स ए यहाँ पे साइड है, बी भी हमारा साइड है और सी भी हमारा साइड है, पर आप ये बताओ कि एस क्या है सर। मैं बोला अच्छा ठीक है बताता हूँ, रुको, एस क्या है सो। अच्छा आप बताओ इस ट्रायंगल का पैरीमीटर, तो पैरीमीटर क्या होगा, ए प्लस इस साइड को और बी मीन्स इस सी ए को और इस ए बी को मीन्स इस सी साइड को मीन्स ये इसको, इन सारे साइड को जब सम करोगे तो हमारा क्या आएगा, है ना, ये हमारा पैरीमीटर आएगा। और जब पैरीमीटर का जब हम लोग हाफ करेंगे तो ये हमारा पैरीमीटर का हाफ सेमी पैरीमीटर होगा। तो एस फॉर सेमी पैरीमीटर, तो एस हमारा ये है सेमी पेरीमीटर। तो देखो सर एस हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर, मीन्स इस स्केलेन ट्रायंगल में ही हम लोग हीरोज फॉर्मूला का यूज करते हैं। जब एक ट्रायंगल में आपको वहां पे हाइट और बेस पता ना हो, हाइट और बेस पता ना हो, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। और जब उसका तीनों साइड आपस में अनइक्वल हो, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तो फॉर्मूला है, आइसोसेलेस के लिए फॉर्मूला है, पर स्केलेन ट्रायंगल के लिए हम लोग का ये फॉर्मूला है। इसके हेल्प से ही हम लोग स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर यहाँ फाइंड करना पड़ेगा इस ट्रायंगल का, है ना। और सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, इस साइड को सम कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हमारा हो जाएगा, है ना, निकल जाएगा। और इस के प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे और ए बी सी आपका यहाँ पे क्या है, देखो ए बी सी इस ट्रायंगल का साइड है। बस आपको यही समझना है कि इस 12.1 में आपका इस स्केलेन ट्रायंगल होगा, है ना, मीन्स आपका एक ट्रायंगल होगा जिसमें 3 डिफरेंट साइड्स गिवन हो गए, है ना। तो 3 साइड्स के हेल्प से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सिर्फ इस चैप्टर में इसी हीरो का यूज होगा, इसी हीरोज फॉर्मूला का यूज होगा। और हीरोज फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्केलेन ट्रायंगल के लिए आया है। इस 12.1 में यही इंपॉर्टेंट बात था हमारा, इसी इंपॉर्टेंट बात का यूज होगा और ज्यादा किसी चीज का यूज नहीं होगा। तो मैंने उतना बात इसलिए बताया ताकि उनके हेल्प से मैं आपको ये बात समझा पाऊं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि यहाँ पे रोज वीडियो अपलोड हो रहा है सर वो आप तक तुरंत पहुंच सके, ऐसी मजेदार वीडियो। तो सर मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो आप भी मेहनत करो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ। एक बार और समझ लो, हीरोज फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एस में अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एस फाइंड करेंगे। एस क्या है, सेमी पैरीमीटर। एस फाइंड करने का जो मेथड होता है ए प्लस बी प्लस सी, 3 साइड्स को मतलब जो वैल्यू रहेगा उसको यहाँ सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो एस निकल जाएगा। और एस के प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे और ए बी सी हमारा गिवन होगा और पुट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे एरिया निकालना है। सो
ठीक है सर, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।